हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। जी कैसे हैं बेटा आप सभी। कल हमने ये चैप्टर पढ़वाया था क्लास 7th का वसंत भाग 2 चैप्टर नंबर 14 संघर्ष के कारण मैं तनुक मिजाज हो गया धनराज। तो जैसा कि मैंने चैप्टर में पढ़ाया था, बड़ा ही इजी चैप्टर है, बड़ा ही अच्छा चैप्टर है। ये एक हॉकी प्लेयर है और विनीता इसका साक्षात्कार करती है, इसका इंटरव्यू लेती है और ये बातें इनसे पूछती है। जो जो क्वेश्चन में इसमें चैप्टर में अंडरलाइन कर रखी हैं वो सारी शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद हम इसके आज क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 पे है, साक्षात्कार पढ़कर आपके मन में धनराज पिल्ले की कैसी छवि उभरती है, वर्णन कीजिए। तो साक्षात्कार पढ़कर आपके मन में कैसी छवि उनके प्रति उभरती है उसका वर्णन करना है। देखिए यहाँ से देखिए, मैं मेन लाइन समझाऊंगी इसमें। साक्षात्कार पढ़कर आपके मन में धनराज पिल्ले की कैसी चीज़, देखो एक ये धनराज पिल्ले था, एक बहुत ही अच्छा हॉकी प्लेयर है। धनराज पिल्ले का यह साक्षात्कार पढ़कर पता चलता है कि वह अत्यंत मेहनती। तो इसको याद कैसे करेंगे, वो कैसा व्यक्ति था, उसकी कैसी छवि थी उसकी, तो इसमें मेहनती था, साधारण जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति था। साक्षात्कार पढ़कर हमें पता चलता है कि वह बहुत ही मेहनती और साधारण जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति है। वह देखने में बहुत सुंदर नहीं है, ठीक है, मेहनती है और साधारण जीवन जीता है और अधिक सुंदर नहीं है। और हॉकी के क्षेत्र में अत्यधिक सफलता प्राप्त करने पर भी उसके मन में जरा भी अहंकार नहीं है, ठीक है। हॉकी के क्षेत्र में उसने बहुत अधिक सफलता प्राप्त की है, फिर भी उसके मन में कोई भी अहंकार नहीं है। वह साधारण लोगों जैसा ही जीवन जीता है और अपनी माता के प्रति बहुत अधिक उसका लगाव है। वह विशेष लोगों से मिलकर उसको बहुत बड़ी, ये रहने दीजिए लाइन तो टप पड़ती यहाँ तक, उसकी माता के प्रति बहुत अधिक लगाव है। वह स्वभाव से चिड़चिड़ेपन भले ही हो किंतु वह भावुक है। किसी के, एक चैप्टर में आया था ना, वह भावुक है, वह किसी के दुख को नहीं देख सकता, यही लाइनें बतानी है। स्वभाव से भले ही चिड़चिड़े हो किंतु वह दिल से बहुत ही भावुक है, दिल का बुरा नहीं है। वह लोगों के प्रति बहुत प्यार रखता है, बहुत आदर भाव रखता है और वह दुखी लोगों की सहायता करने के लिए सदा तत्पर रहता है। तो जैसा जैसा आपको चैप्टर में बताया था, जैसे जैसे याद आए वो लाइनें आपको लिखनी है। मेन लाइनें यही हैं, वह मेहनती और साधारण जीवन जीता है, अधिक सुंदर नहीं है और वो सफल, हॉकी के क्षेत्र में बहुत सफल होने पर भी बहुत अधिक उसमें अहंकार नहीं है, बहुत अधिक नहीं, बिल्कुल भी अहंकार नहीं है। वह साधारण लोगों जैसा जीवन जीता है और अपनी माँ के प्रति उसका विशेष लगाव है और वह भले ही स्वभाव से चिड़चिड़ा हो फिर भी वह एक दिल से बहुत बुरा नहीं है। वह दूसरों के प्रति प्यार रखता है, आदर रखता है और वे बहुत ही भावुक इंसान है। वह किसी के दुख को देख नहीं सकता, ये चैप्टर में आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, ये धनराज पिल्ले ने ज़मीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक की यात्रा की। लगभग 100 शब्दों में उसका वर्णन करना है कि ज़मीन से उठकर, पहले वो बहुत गरीब थे, फिर बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उनके पास हॉकी स्टिक भी नहीं थी उसके पास, तो ये सब दिखाना है उसमें, ठीक है। तो वो ज़मीन से उठकर आसमान का सितारा कैसे बना, ये चीज़ें बतानी है। कहना पूर्णतः सही है कि धनराज पिल्ले ने ज़मीन से उठकर आसमान का सितारा बनने का सफ़र तय किया है। ये बिल्कुल सही बात है कि ज़मीन से बहुत ही निर्धन परिवार से होने के बावजूद भी वह एक सितारा बना, आसमान का सितारे जैसा चमका, ठीक है। तो यह बात बिल्कुल सही है कि धनराज पिल्ले ने ज़मीन से उठकर आसमान का सितारा बनने का सफ़र तय किया। वह एक बहुत साधारण और गरीब परिवार से संबंध रखता है, ठीक है। ये लाइन बतानी है कि वह एक बहुत साधारण और गरीब परिवार से संबंध रखता है। अगर आपको ऐसी लाइनें याद नहीं रहती तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि धनराज पिल्ले ज़मीन से उठकर आसमान का सितारा बना। ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और वह एक साधारण और गरीब परिवार से, वह बहुत ही साधारण परिवार में, बहुत ही गरीब परिवार में रहता था। वह उस गरीब परिवार में पैदा हुआ। आपको जैसे उचित लगे, जैसे आपको ध्यान रहे वह लिख सकते हो। उसका बचपन कई प्रकार की कठिनाइयों से गुजरा। उसके पास हॉकी स्टिक खरीदने के भी पैसे नहीं थे। वह दूसरे खिलाड़ियों को हॉकी लेकर खेलता था। उसने हॉकी के क्षेत्र में इतनी अधिक मेहनत की कि वह विश्व स्तर का खिलाड़ी बन गया। अपनी मेहनत के बल पर ही उसने 1986 में सीनियर हॉकी टीम का सदस्य चुन लिया गया।
इसके बाद उसे एक के बाद एक सफलता हासिल की। आज खेल जगत में उसका नाम आदर्श ही लिया जाता है। देखो, सबसे पहले आपको इनका ये दिखाना है कि ज़मीन से उठकर आसमान का सितारा बनने का संबंध सफ़र तय किया और वो बहुत गरीब परिवार से संबंध रखता है। उसको अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हॉकी स्टिक के लिए भी उसके पास पैसे नहीं होते थे। वह दूसरे खिलाड़ियों से हॉकी लेकर मांग कर खेलता था और उसने अपनी हॉकी में इतनी अधिक मेहनत की कि वो धीरे धीरे विश्व का बड़ा खिलाड़ी बन गया। और अपने मेहनत के बल पे, ये डेट आपको याद करनी, 1986, अपनी मेहनत के बल पे 1986 में सीनियर हॉकी टीम का सदस्य चुन लिया गया। इसके बाद उसने एक के बाद एक सफलता हासिल की और आज वो खेल के जगत में उसका नाम आदर्श लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है। मतलब कि क्वेश्चन में ये पूछा है कि धनराज पिल्ले का इस बात का क्या अर्थ है। देखो, उसको जो प्रसिद्धि मिली थी उसको संभाले रखना कैसे है, कैसे उसकी वैल्यू बनाए रखना है, वो बतानी है। तो धनराज पिल्ले की इस बात का अर्थ है कि उसकी माँ ने यह सिखाया है कि यदि किसी को प्रसिद्धि मिल जाए तो उसे प्रसिद्धि प्राप्त करके अहंकारी नहीं बनना चाहिए। तो आपको क्या बताना है कि धनराज पिल्ले ने कहा है कि अगर उसकी माँ ने हमारे माँ ने हमें ये सिखाया है कि अगर किसी को प्रसिद्धि मिल जाती है, किसी को भी, ये नहीं उसके बारे में, किसी को भी प्रसिद्धि मिल जाती है तो उसे प्रसिद्धि प्राप्त करके अहंकारी नहीं बनना चाहिए। उसे इस प्रसिद्धि को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, और हर व्यक्ति को सदा विनम्र बना रहना चाहिए। विनम्र मतलब सॉफ्ट स्वभाव का, विनम्र बना रहना चाहिए। अपने इस सफलता के सामने हमें दूसरों को छोटा नहीं समझना चाहिए। अगर हम कोई बड़े आदमी किसी फील्ड में बन जाते हैं तो हमें दूसरों को छोटा नहीं समझना चाहिए। विनम्र व्यक्ति को सभी सम्मान की दृष्टि से, ये लाइन बहुत अच्छी है, विनम्र व्यक्ति को सभी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। सभी उसकी जो इंसान, चाहे छोटी पोस्ट पे हो चाहे बड़ी पोस्ट, चाहे वो कितना ही विश्व स्तर पर खेल रहा था, लेकिन उसके मन में क्या था कि वो ये कहना चाह रहे हैं, उसकी माँ ने ये कहा था कि विनम्र व्यक्ति होते हैं वो सभी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। जो भी विनम्र व्यक्ति होते हैं वो कोई भी हो चाहे, उसको सभी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, इसलिए ये बताया गया उसने। ठीक है, बस इतना ही बताना है इसमें। अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है, इसी पॉइंट पे जोर लगाना है। आराम से इसमें क्या करें, धनराज पिल्ले की इस बात का अर्थ है कि उसकी माँ ने यह सिखाया कि यदि किसी को प्रसिद्धि मिल जाती है तो उसे अहंकारी नहीं होना चाहिए, किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, विनम्रतापूर्वक उसका स्वीकार करना चाहिए और सभी के साथ विनम्र स्वभाव रखना चाहिए। ऐसे लिख सकते हो आप। नेक्स्ट है, ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता है, क्यों। देखो, ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह जादूगर की भांति ही अपने हॉकी के खेल से सबको हैरान कर देता था। वह हॉकी खेलने में माहिर था। हॉकी का कोई ऐसा दांवपेच नहीं था जो उसे न आता हो। हॉकी में उसे कोई भी मात नहीं दे सकता था। ठीक है, किन विशेषताओं के कारण हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। हॉकी भारत के पुराने खेलों में से एक है। हॉकी पूरे भारतवर्ष में खेला जाता है। यह भारत के कोने कोने में प्रसिद्ध है। भारत इस खेल में संपूर्ण विश्व में प्रथम रहा। कई बार स्वर्ण पदक भी जीत चुका है। इन्हीं कारणों से हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। और ये खुद से करने हैं। आप समाचार पत्रों पत्रिकाओं में छपे साक्षात्कार पढ़े और अपनी रुचि से किसी व्यक्ति को चुने। कोई भी समाचार पत्रों में से, पत्रिकाओं में से कोई भी छपे हुए साक्षात्कार को पढ़े और अपनी रुचि से उसको चुने। उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर कुछ प्रश्न तैयार करें जो साक्षात्कार लें। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये खुद से करना है। आगे है ये क्वेश्चन, यह कोई ज़रूरी नहीं कि शोहरत पैसा भी साथ लेकर आए। शोहरत मतलब जैसे कोई भी काम करता है, जरूर नहीं है कि नाम तो मतलब उसका विख्यात था, फेमस था उसका, किसका, धनराज पिल्ले का, लेकिन पैसा उसके पास नहीं था। शोहरत होता है मतलब कि नाम फेमस है लेकिन पैसा नहीं है। ये कोई ज़रूर नहीं है कि शोहरत पैसा भी साथ लेकर आए। क्या आप धनराज पिल्ले को इस बात से सहमत है। अपने अनुभव और बड़ों के से बातचीत के आधार पर लिखिए।
तो ये सही है। हम धनराज की इस बात से पूर्णतः सहमत हैं कि शोहरत के साथ पैसा भी आए यह जरूरी नहीं है। प्रसिद्ध जो सबसे प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्ला खां है, एक अपने यहाँ पे है शहनाई वादक, शहनाई बजाते हैं ना, शहनाई वादक बिस्मिल्ला खां है। ये नाम याद करना पड़ेगा आपको। देश विदेश में शोहरत तो खूब मिली, देखो उसको देश विदेश विदेशों में शोहरत तो बहुत मिली, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं था, उसके अनुरूप उनके पास पैसा नहीं मिला, उन्हें जीवन भर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि शोहरत के साथ पैसा भी हो, ठीक है। शोहरत मिल जाए पैसा कम मिले, क्योंकि ये जो खेलते थे धनराज पिल्ले अच्छा खेलते थे, उस समय खिलाड़ियों को इतना पैसा नहीं मिलता था जितना कि आजकल मिलता है। आगे क्वेश्चन है, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना आसान होता है या मुश्किल। देखो इसमें अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना कठिन कार्य होता है। अगर कोई गलती करता है और माफ़ी मांगता है तो ये कठिन कार्य है उसके लिए, क्योंकि इससे मनुष्य के अहंकार को ठेस पहुंचती है, क्योंकि उसको उसके अहंकार को ठेस पहुंचती है और उसको अपनी गलती एक्सेप्ट करनी पड़ती है। ये मुश्किल काम है। अगला है, क्या आप और आपके आसपास के लोग अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग लेते हैं। सब लोग अपनी गलतियों के लिए माफ़ी नहीं मांगते, कुछ लोग मांगते हैं, कुछ लोग नहीं मांगते। ऐसा करना उनके सम्मान के खिलाफ होता है। कुछ लोग अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते, कुछ लोगों को ये चीज़ अच्छा नहीं लगता, और कुछ लोगों के सम्मान को ठेस पहुंचते इसलिए नहीं मांगते, ठीक है। सबका अलग अलग होता है। माफ़ी मांगना मुश्किल होता है या माफ़ करना, अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। देखो माफ़ी मांगने से माफ़ करने से माफ़ी मांगना मुश्किल होता है। माफ़ करना आसान होता है, माफ़ी मांगना मुश्किल होता है, क्योंकि माफ़ी मांगना अपनी गलती को स्वीकार करना होता है। इसके अतिरिक्त माफ़ी मांगने से मनुष्य को दूसरों के सामने झुकना पड़ता है। जो माफ़ी मांगेगा वो अपने आप को झुकना पड़ता है, उसको अपनी गलती को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि मुझसे गलती हुई। तो ये मुश्किल है, माफ़ करना आसान है। माफ़ी मांगने और माफ़ कर देने पर आपसी संबंध बने रहते हैं। माफ़ी मांगना और माफ़ कर देना, इन दोनों पॉइंटों से आपस के सभी जो संबंध हैं वो अच्छे बने रहते हैं। अब इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखिए। देखिए वैसे तो ज़्यादातर बुक में लगवा दी थी वही है, कुछ एक दो और निकलेंगे, देखना। धनराज पिल्ले किस खेल में माहिर था। तो ये सभी को उसी समय बता दिया था किस खेल में था, हॉकी खेल में माहिर था, हॉकी में। धनराज पिल्ले किस राज्य के रहने वाले थे, हैं। धनराज पिल्ले किस राज्य के रहने वाले हैं। तो ये महाराष्ट्र के में रहने वाले हैं, इसकी माँ पुणे में रहती थी। धनराज पिल्ले को हॉकी खेलने की प्रेरणा किससे मिली, अपने बड़े भाइयों से। उसके बड़े भाई हॉकी खेलते थे ना, अपने बड़े भाइयों से, स्कूल अध्यापक से, अपने पिता से, अपने मित्रों से। तो इसमें आएगा अपने बड़े भाई से। धनराज पिल्ले को पुरानी हॉकी स्टिक किसने दी थी, किसने दी थी भाई। तो धनराज पिल्ले को पुरानी हॉकी स्टिक उसके भाई ने दी थी, बड़े भाई ने दी थी, जब उसका चयन हो गया था। धनराज का बचपन कैसा था, कठिनाइयों से परिपूर्ण, इसलिए वो तनिक मिजाज बन गया था। धनराज पिल्ले का बचपन कैसा था, कठिनाइयों से परिपूर्ण था, खुशहाल था, कठिनाइयों से भरा हुआ था, खुशियों से भरा हुआ था, सामान्य था। तो इसमें कठिनाइयों वाले आएगा। धनराज पिल्ले ने जूनियर राष्ट्रीय हॉकी का मैच कब खेला था। तो 1985 में। ये डेट याद कर लेना, ये याद करनी पड़ेगी भाई डेट। और जिनको याद नहीं रहता ना वो अपने माइंड में सेट कर ले और बाद में उनको देखेंगे तो ध्यान आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, धनराज पिल्ले राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने दिल्ली कब आए। तो 1988 को। ये डेट भी आपको याद करनी पड़ेगी, 2-3 डेट है, ज़्यादा नहीं है। धनराज पिल्ले तनुक मिजाजी क्यों हो गए थे, संघर्ष के कारण। तनुक मिजाजी, उनकी लाइफ में डिफ़िकल्टी थी, संघर्ष थे, इसलिए वो तनुक मिजाजी हो गए थे। धनराज पिल्ले अपनी प्रेरणा का स्रोत किसे मानते हैं, अपनी माता को मानते हैं। धनराज पिल्ले तनुक मिजाजी होने के साथ साथ किस स्वभाव के इंसान थे। देखो जब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं तो हमने चैप्टर पूरा करवा दिया है, तो आप इनमें से बस शॉर्ट क्वेश्चन जब मैं करवाती हूँ ना तो एक बार देख लिया करो आपको कितने आते हैं। जैसे ये मैंने क्वेश्चन पूछा, धनराज पिल्ले तनुक मिजाजी होने के साथ साथ किस स्वभाव के इंसान थे। तो आपको अगर आ रहा है तो उसको आप टिक करो कि मुझे आता है, तो इससे आपको पता चल जाए कितना चैप्टर आपको समझ में आया। तो कैसे थे वो, तनुक मिजाजी होने के साथ साथ कैसे थे, भावुक इंसान भी थे। संघर्ष के कारण मैं तनुक मिजाजी हो गया। धनराज इस पाठ के आधार पर बताइए कि धनराज पिल्ले निम्न में से किस खेलों के खिलाड़ी हैं, हॉकी के।
इस पाठ में क्या है, धनराज पिल्ले किस खेल के खिलाड़ी है, हॉकी के। धनराज पिल्ले को कृत्रिम घास पर खेलने का अवसर कब मिला था, ये डेट भी आपको याद करनी पड़ेगी, 1988 में। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि शोहरत पैसा साथ लेकर, ये शब्द किसने कहे, धनराज ने कहे थे स्वयं, धनराज के पिता ने नहीं कहे थे, स्वयं धनराज ने कहे थे। ये कोई ज़रूरी नहीं है शोहरत पैसा लेकर आए। धनराज पिल्ले ने सन 2000 में कौन सी कार खरीदी थी, उसने 2 कारें ली थी। एक तो उसके दोस्त ने दिलाई थी, आरमांडा तो उसके दोस्त से ली थी उसने, और ये फोर्ड आइकन ली थी उसने 2000 में। धनराज पिल्ले को हर जगह किस कारण प्रतिष्ठा मिलती थी, हॉकी का सुप्रसिद्ध खिलाड़ी होने के कारण उसको हर जगह प्रसिद्धि मिलती थी। बस जितने ही हैं इसके क्वेश्चन आंसर। वीडियो हो गई है पूरी और चैप्टर कंप्लीट विद क्वेश्चन आंसर विद MCQ। और कल हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर पढ़ाएंगे, आश्रम का अनुमानित व्यय, चैप्टर 15 है ये, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 14 अच्छे से इसके सभी बच्चे क्वेश्चन आंसर अभी लर्न कर लेंगे, बस रीडिंग करते ही हो जाएंगे, बड़े आसान है चैप्टर। अच्छे से एक बार सुन लेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर सुन लेंगे, सब कुछ अपनी तरफ से बच्चे लिख सकते हैं, फिर कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। इसके थोड़े क्वेश्चन है, अभी लर्न कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइबर। ओके, थैंक यू।